मेरा नाम रवीना है और मेरी उम्र 24 साल है। मेरे ससुर को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था और वे पतंग कटकर जिस घर की छत पर जाकर गिरती थी तो गांव वालों को मजबूर होकर घर की लड़की की शादी मेरे ससुर से करनी पड़ती थी, क्योंकि अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसकी जवान बेटी मर जाती। मैं यह देखकर बहुत हैरान थी कि फिर मेरे ससुर 1 महीने के बाद उस लड़की को डिवोर्स दे देते थे और फिर से नई लड़की से शादी कर लेते थे। एक दिन ससुर घर की छत पर पतंग उड़ा रहे थे। मैं भी उसी वक्त छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई थी। उनकी पतंग कट गई तो मेरी चीख निकल गई। आज मेरे ससुराल में मेरा पहला दिन था। हमारे यहाँ ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं हुई थी, क्योंकि मेरा रिश्ता बहुत मालदार घर से आया था। यह लोग गांव के नामी ग्रामीण लोग थे। मैं बहुत खुश हुई थी कि मेरी शादी इतने बड़े घर में हो रही थी। आज पहली बार मैंने खाने में कुछ मीठा बनाया था। घर में मेरे ससुर, सास, मेरे पति और मेरा एक देवर था। मेरे पति का एक भाई था। सब ने खाना बहुत पसंद किया था। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन मैं हैरान इस बात पर रहती थी कि मेरी सास बहुत ही कम और हसीन लड़की थी और वह आदत की बहुत अच्छी थी और मेरा बहुत ख्याल भी रखती थी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं भी अपने पति की बहुत इज्जत करती थी और उनके साथ साथ उनके घर वालों की भी इज्जत किया करती थी। ससुराल में दिन बहुत ही अच्छे गुजर रहे थे। अब मेरा दिल मायके में बहुत कम लगता था। मेरी सास जो कम उम्र की थी, वे बहुत कम बोलती थी। खास तौर पर मेरे ससुर के सामने उनकी बोलती बंद ही रहती थी और मैं यह सोचती थी, मेरे ससुर मेरे लिए तो बहुत अच्छे हैं, तो वे मेरी सास इतना उनसे डर कर क्यों रहती हैं। ससुर मजाकिया भी बहुत थे। मेरे पति और मेरे ससुर आपस में कभी कभी मजाक किया करते थे। मेरे ससुर गांव के बहुत बड़े नामी आदमी थे। वे बहुत हंसमुख भी थे। मेरे सास उनसे उम्र में बहुत छोटी थी और मैंने देखा था कि मेरे ससुर मेरे सास से बहुत मोहब्बत करते थे, मगर सास का चुप रहना, उनका यह अंदाज मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने 1-2 बार अपने पति से भी इस बारे में पूछा था। उन्होंने यही कहा कि वह ऐसी ही हैं, ज़्यादा नहीं बोलती, तो माँ पर ज़्यादा ध्यान ना दो। मुझे यूँ लगा था कि जैसे मेरे पति मुझसे कुछ छुपा रहे हों। उसके बाद मैंने अपनी सास से पूछा कि आप इतनी डरी सहमी क्यों रहती हो, तो उन्होंने भी यही कहा कि मैं अपने पति की बहुत इज्जत करती हूँ, इसीलिए। मगर यह बात मुझे कुछ हजम सी नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने सोचा मैं भी तो अपने पति की इज्जत बहुत ज़्यादा करती हूँ, मगर मैं तो ऐसी डरी सहमी सी नहीं रहती। मगर मेरी सास मेरे साथ घुल मिल कर रहती थी और हम घर का सारा काम मिलजुल कर ही करते थे। एक दिन ससुर बाहर से घर आए और घर में आते ही उन्होंने मेरी सास को डिवोर्स दे दिया। जहाँ तक मुझे याद है कि ना तो घर में किसी किस्म की कोई लड़ाई हुई थी और ना ही कोई झगड़ा हुआ था। यहाँ सब कुछ अचानक क्यों हो रहा था, मुझे सही नहीं लगा। मैं हैरान हो गई थी। मेरे ससुर इस उम्र में यह सब क्या कर रहे हैं। मैंने अपने पति से कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि उनकी अपनी मर्जी है। मुझे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था कि एक बेटा अपने बाप के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है, अपनी माँ को बेसहारा कैसे कर सकता है। तब मेरे पति ने बताया कि वह उनकी माँ नहीं है, बल्कि वे बचपन में ही अपने बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चली गई और मेरी नई सास भी घर से चली गई थी। इस बात को हुए 2 दिन हो गए। मैं यह सब बातें सोच ही रही थी कि मुझे याद आया कि मैंने छत पर कपड़े डाले थे सुखाने के लिए। मैं छत पर पहुंची तो मेरी नज़र एकदम से मेरे ससुर पर पड़ी। वे पतंग उड़ा रहे थे। उन्हें यह करता देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाई थी और जोर से हंस पड़ी थी। मेरे ससुर ने मुझे हंसता हुआ देखा। वे भी मुस्कुरा दिए और फिर वह मस्ती से पतंग उड़ाने लगे थे। फिर मैं कपड़े लेकर नीचे आ गई। मैंने सोच लिया था कि आज उनसे सच को पूछ कर ही रहूंगी। ससुर जी से मैंने सवाल जवाब करना बहुत ही अजीब लग रहा था। मैंने उनसे पूछा, मगर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और दूसरे दिन मेरे ससुर फिर से छत पे पतंग उड़ाने गए और जिस घर में पतंग गिरी, मेरे ससुर ने उस घर की लड़की से शादी कर ली और उसे घर ले आए। मैं इन सब चीज़ों से बहुत हैरान हुई थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मगर मेरी ये नई सास जो थी वो बहुत तेज थी। पर यहाँ पतंग वाली बात सुलझ ही नहीं रही थी, जिसे मैं सुलझाना चाहती थी। एक दिन मुझे अपने ससुर के कमरे से तेज चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने जल्दी से कान लगाकर खड़ी हो गई सुनने के लिए। मेरे ससुर अपनी पत्नी को डांट रहे थे कि तुम्हारे बहुत नखरे लग रहे हैं।
वे मुझे पसंद नहीं है। तो सास की भी आगे से जवाब दिया, जब नखरे नहीं देख सकते तो क्यों धमकी देकर हम लोगों के घर वालों को मजबूर करके शादी करने के लिए आते हो? अगर कोई लड़की के घर वाले इनकार कर देते तो तुम उनकी घर की बेटी को जान से मारने की धमकी देते। यह सब सुनकर मुझे यकीन नहीं आया अपने कानों पर। इंसान के रूप में मेरा ससुर हैवान था। अपने ओहदे की धमकियां देकर अपनी ख्वाहिश जवान लड़कियों से पूरी करता था। सिर्फ 1 महीने के लिए उनसे शादी करता था। मुझे यह सब सुनकर यकीन नहीं आया था। सास की आवाज़ आ रही थी, पूरा गांव जानता है तुम्हारी हरकतों को। मैंने अपने कमरे में जाकर यह सारी बातें अपने पति से कहीं तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इन सब बातों को पहले से जानता हूँ, लेकिन तुम ना पड़ो इन सब बातों में, तुम बस अपना ख्याल रखो। एक दिन ससुर दूसरे गांव गए हुए थे। मुझे याद आया आज तो महीना पूरा होने वाला था, क्यों ना आज मैं पतंग उड़ा लूं। मैंने छत पर जाकर पतंग उड़ाया तो मेरी चीख निकल गई। वह पतंग मेरे ही घर पर गिर गई थी। अब सब गांव वाले हमारे घर पर जमा हो गए थे, क्योंकि पतंग के बारे में और ससुर के बारे में गांव में कोहराम मच गया था और मेरे ऊपर तो जैसे पहाड़ टूट गया था। और उसी दौरान मेरे पति और मेरे ससुर भी घर आ गए थे। बेटियों को डरा धमकाकर जबरदस्ती जवान लड़कियों के साथ शादी करके अपनी हवस को पूरा करते थे ना। तो आज अपने बेटे से कह दो तलाक दे आपकी बहू को और करो अपनी बहू से शादी। मेरा ससुर तो सीधा खड़ा था, लेकिन मेरा पति मेरे आगे चट्टान बन के खड़ा था। आज मेरे ससुर को दूसरों के दर्द और तकलीफ पर एहसास हो रहा था। मेरे ससुर घुटनों के बल गिर गया था और सबसे माफ़ी मांग रहा था। और अब तो ससुर दादा बनने वाले भी थे, तो वे कैसे कर सकते थे ऐसा। मेरे ससुर ने उन सब से कहा कि वे सब लड़कियों की शादी करवाने की जिम्मेदारी लेंगे जिनकी बेटियों का डिवोर्स हुआ था। और क्या चाहिए था, उनकी बेटियों का घर बस जाता। उन्होंने आपस में बात करने के बाद हामी भरी। मेरे ससुर ने उन सब लड़कियों की शादी करवा दी थी और उनकी शादियों का खर्च भी मेरे ससुर ने उठाया था। मेरे ससुर अब सुधर गए थे। वे बहुत शर्मिंदा भी थे अपने किए पर। घर में सबसे बहुत माफ़ी मांगते रहते थे। अब तो वे अपने कमरे में ही रहते थे, बस अपनी गलती पर अफसोस करते थे। मेरे पति ने अपने पिता को पहले ही रोक लिया होता तो यह नौबत ही ना आती, क्योंकि अपनी माँ की मौत के बाद मेरे पति और उनके भाई अपने पिता से नाराज थे। अब मेरे पति को गांव का सरपंच बना दिया था। वो गांव के सारे काम जिम्मेदारी से करते थे। मेरे पति ने मुझे बताया कि उनकी माँ की मौत की वजह पिताजी की लापरवाही से ही हुई थी। एक दिन वे छत पर पतंग उड़ा रहे थे। मेरे छोटे भाई की बहुत तबीयत खराब थी, उनको बुलाने छत पर गई थी, लेकिन पिताजी ने माँ की बात नहीं मानी और माँ सीढ़ियों से उतरते हुए गिर गई। उसकी वजह से उनके सिर में गहरी चोट आई और फिर उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अपने पति की बात सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे और उन्होंने यह सब करना शुरू कर दिया था। मैंने भी अपने ससुर को दिल से माफ़ कर दिया था। जब भी मैं सोचती हूँ तो आज भी मेरी रूह कांप जाती है। गांव का सरपंच है तो क्या कुछ भी गलत करने का हक हासिल है उसे। मेरे ससुर को भी समझ में आ गई थी कि वे किसी के साथ बुरा कर रहे हैं। अगर आज आप किसी को तकलीफ देंगे तो कल आपको भी सहन करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, हर महीने नई ख्वाहिश को पूरा करने को जो काम शुरू किया था वो सही था या गलत? आज ससुर को माफ़ करने के बजाय उनको जेल करवा देनी चाहिए थी। और क्या हमें भी उन्हें छोड़कर दूसरे शहर चले जाना चाहिए था? प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू डियर।